और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर और अहम खबर के साथ। उत्तराखंड के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और बड़ा दिन इसलिए क्योंकि आज पुष्कर धामी फिर से उत्तराखंड की कमान संभालने जा रहे हैं। पुष्कर धामी आज फिर से सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे। बिल्कुल, और पुष्कर धामी उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दूसरा कार्यकाल होगा और आज पुष्कर धामी को शपथ दिलाएंगे राज्यपाल गुरमीत सिंह। और बताया जा रहा है कि पुष्कर धामी के साथ उनके मंत्रिमंडल का भी आज शपथ ग्रहण होगा। देहरादून के परेड ग्राउंड में इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की गई हैं और ये शपथ ग्रहण दोपहर 2:40 पर होगा। यानी कि सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं जब पुष्कर सिंह धामी फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां भी खास की गई हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, पुलिस की तैनाती की गई है। आज पुष्कर सिंह धामी लेंगे शपथ। ये और देखिए, देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण पूरा समारोह होना है, मेगा इवेंट होना है और राज्यपाल गुरमीत सिंह उनको शपथ दिलाएंगे। 2:40 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा और शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां जोरों पर वहां पर चल रही हैं, अंतिम दौर की तैयारियां चल रही हैं। और आज का दिन उत्तराखंड के लिए भी, पुष्कर सिंह धामी के लिए भी बहुत अहम है या फिर कह लीजिए ऐतिहासिक है। बिल्कुल दीपा, और देखिए काउंटडाउन भी चला रहे हैं। धामी के विजय तिलक को लेकर काउंटडाउन भी लगातार दर्शक नीचे की तरफ स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़ी बातें क्या हैं वो लगातार हम अपडेट दे रहे हैं दर्शकों को। तो पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण वाकई खास होगा, वो इसलिए क्योंकि इस शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनने खुद प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी समारोह में शामिल होंगे। तो आज का दिन बहुत अहम है। भाजपा के दिग्गजों की फहरिस्त यही नहीं रुकती है, बल्कि इस शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, इसके अलावा यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। और इसके अलावा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी होंगे। भाजपा के ये सभी दिग्गज देहरादून के परेड ग्राउंड में उस वक्त मौजूद होंगे जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए 70 सीटों में से 47 सीटों पर विजय पताका फहराया था और अब इसी के बाद पुष्कर सिंह धामी को दोबारा उत्तराखंड की कमान मिलने जा रही है और आज वो शपथ लेंगे परेड ग्राउंड में। तमाम बड़े चेहरे आपको भारतीय जनता पार्टी के दिखाई देंगे जो इस प्रचंड जीत में अपनी अपनी भूमिका रखते हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उन सभी की मौजूदगी में शपथ लेंगे। कौन कौन मौजूद होगा देखिए, जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, और योगी आदित्यनाथ भी अपना कार्यकाल शुरू करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में दोबारा। उससे पहले वो उत्तराखंड पहुंचेंगे और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में वो शरीक होने वाले हैं। बिल्कुल दीपा, और ये तमाम मेहमान हैं जो कि धामी के विजय तिलक में, धामी के राज तिलक के दौरान साक्षी बनेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी के भी बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी पहुंचेंगे, इस तरीके की खबर है। पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण इसलिए सबसे ज्यादा खास है क्योंकि इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। वो दिल्ली से देहरादून शपथ ग्रहण के साक्षी बनने के लिए पहुंचेंगे और पीएम शपथ ग्रहण में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में उनका मिनट टू मिनट का कार्यक्रम क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल पीएम मोदी आज MI-17 विमान से दिल्ली से देहरादून आ रहे हैं। उनका पूरा कार्यक्रम क्या है? बिल्कुल, और दोपहर 1:05 पर पीएम मोदी दिल्ली से उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2:15 के आसपास वो देहरादून के परेड ग्राउंड पर पहुंचेंगे। दोपहर 2:40 पर ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। तो माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल तय समय से पहुंच जाएंगे। और बताया ये भी जा रहा है कि पीएम मोदी तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक देहरादून में ही रहेंगे। वो दोपहर 3:50 पर देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और शाम को 5 बजे के करीब वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, तो दोपहर 1:05 पर दिल्ली से रवाना होंगे प्रधानमंत्री। दोपहर 2:15 पर वो परेड ग्राउंड पहुंचेंगे और देखिए दोपहर 2:40 का समय है जब शपथ ग्रहण होगा, धामी का राज तिलक होगा, एक बार फिर से धामी कमान संभालेंगे। उसके लिए 2:40 का समय तय किया गया है। 3:50 के आसपास प्रधानमंत्री रवाना हो जाएंगे और शाम 5 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये मिनट टू मिनट पूरा कार्यक्रम है पुष्कर धामी के शपथ ग्रहण के लिए। जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है
वो हमने शेड्यूल आपके सामने रखा। आगे बढ़ेंगे। पुष्कर सिंह धामी आज जहां शपथ लेने जा रहे हैं वो देहरादून का परेड ग्राउंड है, जहां शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पूरा कार्यक्रम यहीं पर होगा। इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। अंतिम चरण में पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। दो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह के लिए भाजपा के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और इस समारोह के लिए परेड ग्राउंड के आसपास के एरिया को 0 जोन घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल दीपा, और पीएम मोदी खुद इस शपथ ग्रहण में आ रहे हैं, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था यहां पर दुरुस्त है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। दो तस्वीर लगातार तैयारियां वहां पर चल रही हैं, अंतिम दौर की तैयारियां। परेड ग्राउंड में बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे, आसपास के हिस्से के लोग भी पहुंचेंगे। परेड ग्राउंड की तस्वीर है। कुर्सियों के हिसाब से, जितनी कुर्सियां यहां पर लगी हुई हैं उसके हिसाब से अंदाजा आप लगा सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे और सभी लोग साक्षी बनेंगे आज शपथ ग्रहण का, क्योंकि धामी की धमक आज से सुनाई देगी उत्तराखंड में और 2.0 का आगाज होने जा रहा है, इसलिए आज का दिन अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विनोद जुड़ चुके हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है उत्तराखंड के लिए। विनोद, सबसे पहले तो बताइए किस तरीके की तैयारी दिखाई दे रही है। 2:40 का समय तय किया गया है, लेकिन अब तो हलचल वहां पर शुरू हो गई होगी। किस तरीके की तैयारियां हैं, कौन कौन पहुंचेगा, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल जया, देखिए आज उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने जा रहे हैं। उनका पूरा मंत्रिमंडल आज शपथ लेगा और अगर सबसे पहले बात करें तो जो कार्यक्रम की तैयारी है उनको अंतिम रूप देने की कोशिश यहाँ पर चल रही है। प्रशासनिक अधिकारी हों या जितने भी पुलिस के अधिकारी हों, उनकी ड्यूटी तैनात कर दी गई है और तमाम इस पूरे प्रांगण को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे अगर इस प्रांगण की बात करें तो ये क्षेत्र 1 किलोमीटर के दायरे में है। मैं जिस समय मौजूद हूँ, ये घंटाघर है और घंटाघर के करीब परेड मैदान है। पूरे शहर को झंडे, पोस्टर, बैनरों की तरह से सजाया गया है ताकि जो भव्य कार्यक्रम होगा उसमें कोई कमी न रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2:15 पर देहरादून पहुंचेंगे और परेड मैदान में 2:40 पर पुष्कर सिंह धामी के शपथ समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे। छावनी में पूरी तरह से ये पूरा परिसर तब्दील कर दिया जाएगा और 0 जोन घोषित कर दिया जाएगा। और अगर बात करें तो जो भाजपा के शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री भी आज इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक और मनोनीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, हरियाणा के हो, त्रिपुरा के हो, जहाँ भी भाजपा के जो भाजपा शासित राज्य हैं उनके तमाम मुख्यमंत्री आज पुष्कर सिंह धामी के शपथ समारोह कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। और ये भी बता दूं जया कि करीब इस पूरे प्रांगण में करीब 25 से 30 हज़ार सीटिंग अरेंजमेंट भी किया गया है, यानी जो उस कार्यक्रम में जो साक्षी बनने जा रहे हैं, जो लोग देखना चाहते हैं, वो करीब 25 से 30 हज़ार लोगों की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लिहाजा तमाम आज गहमा गहमी का माहौल है और उत्तराखंड को आज 12वां मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है और उसका पूरा मंत्रिमंडल भी आज शपथ लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2:15 के करीब परेड मैदान के हेलीपैड पर पहुँचेंगे और उसके बाद में 2:40 पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पद और गोपनीयता की शपथ कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह आज पूरे मंत्रिमंडल को और मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाएंगे। तो तैयारी पूरी है और उसके बाद आखिरकार उत्तराखंड के मुस्तकबिल पर जिस तरह से संशय का माहौल था वो ज़रूर खत्म हो चुका है और उसी दौरान आज मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी और उनका पूरा मंत्रिमंडल आज शपथ लेने जा रहा है। तैयारी पूरी है और पूरे शहर को झंडे, पोस्टर, बैनर की तरह के माध्यम से पूरी तरह से सजाया गया है, क्योंकि आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे, उनका मंत्रिमंडल शपथ लेगा और उसके चलते करीब 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पर आज शामिल होने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और तमाम ऐसे जो शीर्ष नेता हैं वो इस प्रांगण में पहुंचकर आज शपथ समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे और आज मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने जा रहे हैं। पीएम तो वहां पर पहुंचेंगे, पीएम का पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है, कितने बजे आएंगे, वो जानकारी आपने दे दी है। जो और भी केंद्रीय मंत्री आने वाले हैं विनोद, जेपी नड्डा भी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, वो कितने बजे वहां पर पहुंचेंगे या फिर सभी के साथ आने का कार्यक्रम है? और जो बीजेपी शासित राज्यों के सीएम पहुंचने वाले हैं वो भी दिन में ही पहुंचेंगे या 1-2 पहुंच गए हैं अभी वहां पर? क्या जानकारी है उन मेहमानों को लेकर?
दीपा देखिए, अभी करीब 1 बजे के बाद में ही जो माननीय यहाँ पर पहुँचेंगे उनका सिलसिला शुरू होगा। और जो भी अगर बात करें तो जितने भी जो भाजपा शासित राज्य हैं, चाहे हरियाणा हो, हिमाचल हो और त्रिपुरा हो, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर भाजपा की सरकार है, उनके मुख्यमंत्री भी 1 बजे के बाद में पहुंचना शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक और मनोनीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करीब 1:15 के बाद ही देहरादून पहुंचेंगे और उसके बाद वो शपथ समारोह कार्यक्रम में पहुंचेंगे। 8 राज्यों के मुख्यमंत्री की सूचना है आने की, और उसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों में राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री सब मुख्य अतिथि के रूप में आज इस पूरे भव्य कार्यक्रम में पहुंचने जा रहे हैं। और इस भारतीय जनता पार्टी इस पूरे कार्यक्रम को मेगा इवेंट के रूप में मनाने जा रही है, क्योंकि एक संदेश देने की कोशिश 2024 के लिए भी होगी। और एक बड़ा कार्यक्रम ये है क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम में भव्य और बड़ा आयोजन दिखाकर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, जिसके चलते इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। और हालांकि अभी पूरे कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि समय कम था और प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारियों के सामने एक चुनौती जरूर थी कि आखिरकार इस भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो तैयारी थी उसको आज अंतिम रूप दे दिया जाएगा। हालांकि अभी समय कम है, क्योंकि 2 बजे के बाद ही पूरी जो गहमा गहमी का माहौल था वो देखने को मिलेगा। 2:40 पर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ होगी, मंत्रिमंडल की शपथ होगी। उससे पहले जो माननीय या तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से इस पूरे प्रांगण को, जहां पर मैं इस समय मौजूद भी हूं, हालांकि अभी मेरे पीछे जो आपको दिख रहे हैं बड़े वाहन चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही शपथ समारोह का कार्यक्रम उसका समय नजदीक आएगा तो इस पूरे प्रांगण को जीरो जोन घोषित कर दिया जाएगा। भी दे रही है विनोद, और कई दिनों से ये तैयारियां चल रही हैं। भले ही सीएम फेस को लेकर तमाम मंथन और बैठकों का दौर हमने देखा, लेकिन परेड ग्राउंड में ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा ये तो तय था, और उसको लेकर तैयारियां भी वहां पर दिखाई दे रही थी। आगे बढ़ते हैं। आज शपथ ग्रहण होने जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे में आपको शपथ ग्रहण से जुड़ी 5 तस्वीरें हम दिखाते हैं। आज पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण होने जा रहा है, किस तरीके की तैयारियां हैं, और शपथ ग्रहण के लिए देखिए अलग अलग हिस्सों की तस्वीर आपके लिए हम लेकर के आए हैं, आपके स्क्रीन पर रखा है। एक तरफ धामी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लगातार स्वागत के लिए कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं, प्रशंसक भी पहुंच रहे हैं, और कौन कौन शामिल होंगे उनकी भी तस्वीर है। भाजपा के तमाम दिग्गज पहुंचेंगे, शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेंगे। परेड ग्राउंड पूरा तैयार हो चुका है। 2:40 का वक्त है दोपहर, और शपथ लेते हुए इसी वक्त में आप पुष्कर सिंह धामी को देखेंगे। सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, और पीएम के अलावा तमाम वीवीआईपी मेहमान हैं, तो इसीलिए आप समझ सकते हैं सुरक्षा कितनी अहम हो जाती है। तो आज शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, और इससे पहले भाजपा के तमाम कार्यकर्ता आज पूजन अर्चन करेंगे और धामी के बेहतर कार्यकाल के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगेंगे। और अब से थोड़ी ही देर बाद प्रदेश भर में भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता मंदिरों में पूजा करते हुए आपको नजर आएंगे। ये पूजा अर्चना प्रदेश की खुशहाली के लिए होगी, और पूरा प्रदेश खुशहाली की तरफ बढ़े, इसकी कामना को लेकर जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो पूजा अर्चना करते हुए आपको नजर आएंगे कुछ ही देर के बाद। और वहीं देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर से धामी सरकार शपथ लेने वाली है। पहाड़ पर पुष्कर राज का पूरा खाका आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक बार फिर पहाड़ के सियासी पुरोधा पुष्कर सिंह धामी की शपथ का गवाह देवभूमि बनेगी। उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत के बाद लगातार दूसरी बार राज्य में कमल खिला है, इसलिए समारोह भी बेहद भव्य होगा। बुधवार को दोपहर 2:40 पर देहरादून के परेड मैदान में धामी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इनके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विपल देव भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। भव्य कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें स्वयं देश के प्रधानमंत्री उसमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होंगे। साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई जी, और साथ साथ
और सभी राज्यों के जो भाजपा शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी होंगे योगी आदित्यनाथ। आपको बताते हैं धामी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले संभावित चेहरे कौन से हो सकते हैं। धामी सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे प्रेमचंद अग्रवाल को इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। विकासनगर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान और रायपुर से तीसरी बार विधायक बने उमेश शर्मा का नाम भी रेस में शामिल है। उधर हरिद्वार जिले से दो नाम रेस में आगे चल रहे हैं। वैसे तो मदन कौशिक की मंत्री बनने की प्रबल संभावना है। अगर वो मंत्री नहीं बनते हैं तो उनकी जगह रानीपुर से विधायक आदेश चौहान को जगह मिल सकती है। मंत्री की रेस में टिहरी जिले से कई नाम रेस में हैं। पूर्व मंत्री सुबोध उनियाल, किशोर उपाध्याय, प्रीतम सिंह पवार और विनोद कंडारी का नाम मंत्री पद की दौड़ में है। सितारगंज सीट से विधायक सौरभ बहुगुणा, बागेश्वर से दलित कोटे से विधायक चंदन राम दास और अल्मोड़ा से रेखा आर्य का नाम मंत्री पद की रेस में है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट।